नहीं नहीं घरा कब्जे नहीं है हमारा। मैं जितने भी बीपीएल कार्ड के हैं देखो, हाँ, कुछ भी नहीं जिसका है। घर नहीं है उनको घरा नहीं है। कम से कम एक 2000-3000 घरा बनाते हैं जी अच्छी जिता बात के है, जो अल्लाह का लाख तो वो घर में बैठ के कमीशन रोड़ांगे, ऊपर कमीशन खाने वालों को मौका मत रोड दो, बना, एक बार जिताओ। नाले बना, वो क्या खाली आ रहा है? 2 महीने के बाद रोड नहीं मिलती है, ऐसे रोड बना है। ये कई को दे रहे मालूम है? वो लेकर हमारा दस- क्या करना दस- है? दस तक- हमारे को पेट को खाना हाँ, होना है, वो- घर होना है रहने चल, के वास्ते। वही- बच्चे की फीस नहीं भरा तो बच्चे से बच्चे को हकार को छोड़े घर में। बस। हम क्या मुसीबत से ये कर रहे मालूम है? ये आप लोग का बड़े होकर जरा सस्ता करो तो लाख लाख शुक्र है। मैं आपको बता रहा हूँ, स्कूल फ्री, स्कूल फ्री कराता हूँ, पीयूसी सेकेंड ईयर तक फ्री करा। कोई बच्चों को फीस नहीं। एक बार जीत के आया ना आपके, मैं वायदा ओपन कर रहा हूँ, अब हमारे बगल जीत गए बार हम तुम्हारे को वायदा करो जिताते बोल के। मैं हमारी माँ और बहनों के बीच में इसलिए आया हूँ कि इलेक्शन हो गया, मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा इलेक्शन जीत गए, आज जीते हुए हैं। ये इतने मामलात, पूरे मामलात आए, और भी बहुत से मामलात मैं आपको गिनवा सकता हूं। आज इन किसी भी एक मामले में अगर असेंबली में उन्होंने अपनी जबान खोली हो, एक लफ्ज भी अगर बोला हो, तो आपके बीच में आपका ये भाई, आपका ये बेटा ऐलान करता है कि मैं इलेक्शन में से दस्तबरदार हो जाऊंगा। कितनी बड़ी बात। मैं आपसे पूछने आया हूं, आप हमारी शान हैं, हमारी खवातीन हमारी हिम्मत है। आपसे पूछने आया हूं, क्या आप चाहते हैं कि ऐसे मामलात पे खामोश रहे? क्या दुश्मन के आंख में आंख मिला करके उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम हो? बोलिए क्या होना चाहिए, क्या करना? अम्मा, मुंह तोड़ जवाब देना नहीं, क्या खामोश बैठना? लड़ने वाला आपका भाई अच्छा लगता ना आपको? क्या खामोश बैठना? पुलिसों को सलाम मारने वाला अच्छा लगता, क्या पुलिस को सवाल पूछने वाला अच्छा लगता? 5000 टू व्हीलर्स को कोविड के अंदर रमजान का महीना इफ्तार लेने गए, 5000 मुसलमानों को गाड़ियां पकड़े। आज रिंग रोड पर उलमा इकराम को मारा जा रहा है, एक केस नहीं हो रहा। पुलिस कंप्लेंट करने की हिम्मत नहीं। ये जिसको आप वोट डाल के जिता के भेजे, क्या नाम उनका? कनीज फातिमा साहिबा, उनका भांजा आदिल सुलेमान सेठ, जो उनके साथ 24 घंटे रहता है, जो सारे कारोबार देखता है, उसको हफ्त गुम्मस पर ये कारपोरेशन इलेक्शन के दरमियान पुलिस वाले उसको पीटते हैं। कितना पीटते हैं? बहुत बुरा बुरा, आधा घंटा पीटते हैं। दूसरे दिन ऐसे मीडिया वालों के सामने पार्टी कांग्रेस ऑफिस के अंदर बैठकर शर्ट निकाल कर बता रहा है, मुझे यहां पिटा गया, यहां पिटा गया, मुझे मारा गया। हंसने की बात नहीं, बहुत तकलीफ की बात है। बहुत तकलीफ की बात इसलिए है क्योंकि 60,000 वोट उसको डाले गए हैं। इसलिए नहीं डाले वोट कि तू जूते खाकर खामोश बैठे। तुझे वोट इसलिए डाला गया कि अगर किसी गरीब मुसलमान को, किसी गरीब हिंदू को अगर पुलिस वाला जुल्म ज्यादती करता है तो उसको एक्शन लेने का काम, उसको सबक सिखाने का काम तुझे करना है। करना है नहीं करना है? और ये खुद जूते खाकर खामोश बैठने वाला है। मौलाना वकार अशरफी साहब ने आपसे पूछा कि आपके बेटे, आपका भाई, आपके वालिद घर के बाहर जाकर के रोज काम करते हैं नहीं करते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, पुलिस वाला एक एमएलए को मारता है, एमएलए के भांजे को मारता है, तमाम लीडर के सामने मारता है, तो वो कंप्लेंट नहीं करता। आपके भाई को, आपके बेटे को, आपके वालिद को मारने के लिए क्यों डरेगा? वो डरता क्या मां? जब एमएलए इतना कमजोर है, जो एमएलए जीत के आने के बाद अपने भांजे के लिए इंसाफ नहीं दिला सकते, तो आपके और हमारे लिए क्या इंसाफ दिलाएंगे वो? जब हमारी बहनों के हिजाब के बारे में अल्फाज नहीं निकलते, जबान अल्फाज नहीं बोल सकते असेंबली में। हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़े एहतजाज गुलबर्गा में हो रहे हैं एनआरसी की CAA के लिए। आप सब लोग आए थे, शाहीन बाग में आए थे, 144 सेक्शन में आए थे, कमिश्नर ऑफिस पे आए थे, गुलबर्गा बंद करते जब आए थे, तमाम मामले में आए, मगर किसी मामले में एक लफ्ज अगर तुमको बोलना नहीं है असेंबली में, तुम इलेक्शन ठहरते क्यों हो? मुसलमानों के खिलाफ मुसलसिल हमले हो रहे हैं। क्या आपको रोड, ड्रेन, नाली के लिए बनाना है?
10 किलो चावल देते, कहते 10 किलो चावल गारंटी कार्ड देने आए हैं। पहले कितना चावल मिल रहा था आपको? 7 किलो चावल। 40 किलो मिलता था पहले। हाँ, नहीं, 7 किलो आया, 6 किलो दे। स्टेट गवर्नमेंट का एक 4 किलो ज्यादा चावल तुम्हारे को फ्री में होना, क्या तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बेटी इज्जत के साथ, शान के साथ, शरीयत के साथ जिंदा रहना है? यह सवाल आपसे पूछने आया। तुम्हारी बेटी का हिजाब को निकालने के लिए 4 किलो चावल काफी है? तुम्हारे मस्जिदों के तक पहुंच करके कोई बोलेगा कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हम लाउड स्पीकर निकालेंगे, और ये मोहतरमा एमएलए साहबा खामोश रहना एक अलग बात, बयान देते हैं कि लाउड स्पीकर स्लो करो। बोले नहीं बोले? कहां गया हमारा ज़मीर, कहां गया? आज आपके बीच में, हमारी माँ और बहनों के बीच में आया हूं। गुलबर्गा की तारीख रही है, हमारी माएं और बहनें जिसका साथ दिए हैं वो इक्तदार के कुर्सी पे बैठे हैं। आप वो माएं और बहनें हैं जो हमेशा मुसलमानों की शान रहे हैं, मुसलमानों की हिम्मत रहे हैं। आपके कदमों में, माँ के कदमों में जन्नत है। हमारी बीवी जो है हमारी खिदमत करती है। आज हमारी बहन पढ़ी लिखी है। आज हम तमाम लोगों के लिए आप हमारी ताकत हैं। आपसे पूछने आया हूं, आपको फैसला करना है, आपको किसको वोट डालना है? आपकी नुमाइंदगी कौन करेगा? खामोश आदमी करेगा? आपके लिए लड़ने वाला करेगा? कोई गारंटी कार्ड नहीं, मैं कोई कार्ड लेके नहीं आया, खाली आता आया हूं। एक गारंटी देता हूं आपको मैं, एक गारंटी। कोई भी मामला मिल्लत के सामने कोई फिरका परस्त ताकते मुंह आवाज उठाएंगे, हमारी बहनों के लिबास पर, हिजाब पर बात होगी, तो आपका भाई असेंबली में खामोश नहीं बैठेगा। इसकी गारंटी देने के लिए आया। कोई हमारी शरीयत में मुदाखलत करने की जुर्रत करेगा, आपका ये भाई जब तक जिंदा है खामोश बैठने वाला नहीं, उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेगा, उसके खिलाफ खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। इसकी गारंटी देने के लिए आया। ये इलेक्शन बहुत अहमियत का इलेक्शन है। आप मासूम हैं। क्यों मासूम है? आपके पास फेसबुक नहीं है, देख नहीं रहे क्या हो रहा है। आप अखबार नहीं पढ़ते? पढ़ते क्या आप? अखबार नहीं पढ़ते, टीवी नहीं देखते, फेसबुक में क्या हो रहा नहीं देखते। मैडम क्या काम करी नहीं मालूम, क्या नहीं करी नहीं मालूम। आपको बोल रहा हूं, एक लफ्ज असेंबली में मिल्लत के बारे में, मुसलमानों के बारे में अगर उन्होंने बोले हैं तो नासिर हुसैन उस्ताद इलेक्शन में नहीं ठहरेगा, नहीं ठहरेगा। एक लफ्ज नहीं बोले उन्होंने, एक लफ्ज नहीं बोले, फिर आ रहे हैं आपके पास बेवकूफ बनाने के लिए। ऐसे मामला चल रहे हैं। आपसे इसलिए पूछने आया हूं, हमारी हुकूमत अगर आएगी, आपको वो 2000 दे रहे हैं, मैं आपको वायदा करता हूं जनता दल सेक्युलर आपको 5000, एक घर को जो बुजुर्ग खवातीन है उसको 5000 देगी। जितने संघ के लोन लिए गए हैं वो तमाम संघ के लोन माफ कर दिए जाएंगे, इसका वायदा करने आया हूं। और जो जो संघ के लोन माफ किए गए उनको फिर से 50,000 से 1 लाख रुपए का लोन देने का काम जनता दल सेक्युलर करेगी। आपके बच्चे हैं, क्या स्कूल की फीस है? कितने सरकारी स्कूल यहां पर हैं? पीयूसी कॉलेज है बच्चियों के लिए हमारे। 1000 नहीं भरा तो बच्चा घर में बिठाए, रोते रोते। आपको वायदा करने आए हो अम्मा, ये बार जिता के लाओ, जनता दल हुकूमत में आएगी तो इस इलाके में पीयूसी का स्कूल रहेगा, कॉलेज रहेगा पीयूसी का, और हाईटेक स्कूल रहेगा। हाईटेक जो बड़े बड़े 1-1 लाख रुपए डोनेशन देके पढ़ रहे ना, वैसे स्कूल, सरकारी स्कूल बना के इंशाल्लाह बना के देंगे। 1 रुपए भी फीस नहीं ली जाएगी, ये वायदा करने के लिए आया। जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास घर नहीं है उसको घर दिलाने का काम होगा। मैं नासिर हुसैन उस्ताद आपके बीच में ये अहद करता हूं, मुझे जिता के लाइए। मैं ये वायदा करता हूं गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5000 खवातीन को घर बैठे रोजगार दिलाने के काम, कम से कम जो है 10,000 रुपए महीना आपको घर में काम करके आपको मिलना, ऐसी जो है एक प्लान लेकर के, ऐसी एक स्कीम लेकर आपको जो है ताकत देने का काम आपका ये भाई करेगा।
कितने? 5000 खवातीन, ये वायदा करने आए हूं। वायदे होते रहते हैं। सबसे अहमियत किस बात की है, क्या चीज की है, आप देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम चीज मुसलमानों की शान है, मुसलमानों की शरीयत है। पहले ये चीज के ऊपर बात करें। मैं पहले आपको वो स्कीमा नहीं बोला। मैं आपको क्यों नहीं बोला? इसलिए नहीं बोला कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको रिस्क देने का वायदा किया है। वायदा कह रहा नहीं अल्लाह? ये पत्थर के अंदर रहने वाला कीड़ा भी पेट भर के खाता है, अल्लाह रिस्क देता है। हमको रिस्क अहमियत नहीं है, हमको अहमियत हमारी शान है, हमारी इज्जत है, हमारी शरीयत है, हमारा इस्लाम है, हमारी मस्जिदें हैं, हमारी बहन के हिजाब है, ये हमारे को अहमियत है। इसलिए आपको उस मामले में मैं आपको सोचने के लिए दावत दिया हूं और आपसे इजाजत लेने के लिए आया हूं। आप सब लोग दिल से नासिर हुसैन उस्ताद को अपना बेटा समझते हैं। आप सब लोग दिल से नासिर हुसैन उस्ताद को अपना भाई समझते हैं और इस इलेक्शन में खुल के साथ देने का वायदा करते हैं, तो मुझे बोलिए, मैं आगे बढ़ता हूं। क्या आप साथ देंगे? जोर से बोलो, साथ देंगे। मैं आपसे वायदा करता हूं, जब तक जिंदा हो, इस्लाम के खिलाफ जो भी आवाजें उठेंगी, उसका खिलाफ जो है आपका ये भाई नासिर हुसैन उस्ताद साहब तमाम तर नौजवानों को लेकर और तमाम तर कायदीन इनके पीछे आकर, इनकी तायद में इनको आगे बढ़ाकर, वो तमाम तर लोग 1 से 1.5 लाख के मजमे को लेकर नगरेश्वर स्कूल जो गंज में है, वहाँ से जगत सर्कल और मुस्लिम चौक से होते हुए जगत सर्कल पहुँचे। ये एक इनकलाबी तहरीक यहाँ से भी उठी थी और ये पहला वाक़या था जब इतनी बड़ी तादाद में नौजवान, गुलबर्गा शहर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान भर में इतनी बड़ी तादाद में 1 से 1.5 लाख का मजमा उस वक्त निकला था। वो तारीख में दर्ज हो गई है। 19 दिसंबर की वो तारीख आज वो एक तारीख बन चुकी है। और जब मैं कहना चाहूँ कि उसका नतीजा ये रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में, हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकों में, इससे हमारे गुलबर्गा की एक मिसाल लेकर, यहाँ से सीख लेकर, शहरियत के ताल्लुक से जो कानून बनाया गया था CAA-NRC का, उसके खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई। बड़े बड़े एहतजाज हिंदुस्तान भर में जो है मुनक़िद होना शुरू हो गए। तो यहाँ से इनकलाब जब उठता है तो हिंदुस्तान भर में उसकी गूंज उठती है, और जब यहाँ से ख़वातीन अपनी बात करती हैं तो हिंदुस्तान भर में उसकी आवाज़ भी पहुँचती है। मसला इस बात का नहीं है कि हम ख़वातीन को लीडर बनाना चाहें। मसला इस बात का है, जब हमारे अंदर से जो खातून को हम सेलेक्ट कर हम चुन कर भेजते हैं, अगर वो खामोश रह जाए और उसका ज़िम्मा बहुत ज़्यादा हो, ज़िम्मा बहुत बड़ा हो, MLA के हैसियत से असम्बली में जाना, यानी कि मुसलमानों के, हैदराबाद कर्नाटक के मुसलमानों की नुमाइंदगी करना होता है। अगर वह वहाँ जाकर हिजाब के मसले में एक लफ्ज़ नहीं बोलते हैं और दीगर मसाइल पर खामोश रहते हैं, और ऐसे मसाइल पर जहाँ पर जो है फौरी तौर पर जवाब देना होता है, अलंत के जैसे मसले पर जहाँ पर पूजा करवाई गई थी हज़रत शेख लाडले मशाक अंसारी दरगाह रहमतुल्लाह अलैह के अंदर, तो वैसे मसलों के ऊपर फौरी तौर पर जवाब देना होता है। जब मसला उठा तो उनको 3 दिन के बाद मालूम पड़ा। हमें उनके खातून होने से और उनके एक लीडर बनने से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हालात इस बात की गवाही नहीं देते हैं कि हम ऐसे क़ायद को आगे भेजें, ऐसे लीडर को बनाकर भेजें जो कुछ बोल नहीं सकता हो, जबकि हमारे पास एक मजबूत लीडर नासिर हुसैन उस्ताद साहब की शक्ल में मौजूद है, जो हर लम्हा कौम की खातिर, मिल्लत की खातिर लड़ने के लिए तैयार है और हुकूमत से भी टकराने की काबिलियत रखता है और साथ ही साथ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी टकराने की काबिलियत रखता है। तो ये दोनों मामले, जो शहरियत का मामला है उसमें भी नासिर हुसैन उस्ताद साहब सबसे पहले आगे बढ़कर जो है मीटिंग बुलाकर ये एहतजाज दर्ज करवाए, और हिजाब के मामले में भी सबसे पहले बयान इन्हीं की जानिब से आया था। तो अब हमें वो 40 साला कायद मिल चुका है अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद की शक्ल में। अब आपको फैसला करना है, मुझे फैसला करना है कि हम अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, गुलबर्गा शहर में गंगा जमनी तहजीब को बाकी रखने के लिए, हर एक के मजहबी मामलात को बहाल रखने के लिए
ऐसे कायद को मुंतखब करें जो असम्बली में, कर्नाटक की असम्बली में जाकर मसाइल पर बात करे, खामोश रहने वाला नहीं। क्योंकि चुनने का मकसद, वोट डालने का मकसद यह है कि ये हमारा गुलबर्गा शुमाल का एक नुमाइंदा असम्बली में हमारे मसाइल पर बात करे। हम तो सब असम्बली में नहीं जा सकते, क्योंकि एक ज़ाब्ता है, एक उसूल है। अगर पार्लियामेंट में आपको भेजना है तो पूरे हल्का पार्लियामेंट से एक शख्स दिल्ली जाएगा, अपने इलाके से भेजना है एक शख्स असम्बली जाएगा, हाँ, अपने मोहल्लों से भेजना है एक शख्स कॉरपोरेशन जाएगा। तो कॉरपोरेशन में हमारे मोहल्ले के मसाइल, पानी के, लाइट के, नालियों के, रोडों के, ये तमाम मसाइल हमारा एक शख्स हमारी नुमाइंदगी कॉरपोरेशन में करेगा। तो अब ज़िले के मसाइल हैं, इलाके के मसाइल हैं, मिली मसाइल हैं, हमारी जान माल इज्जत आबरू, ये तमाम चीज़ों के मसाइल कॉरपोरेशन में नहीं उठाए जाते, इसे असम्बली में उठाना पड़ेगा। तो असम्बली में उठाने के लिए हम एक मेंबर ऑफ असम्बली को मुंतखब करते हैं, उसे भेजते हैं, ताकि हमारे हर मसले का, पर्दे का, हिजाब का, इज्जत का, जान का, माल का मसला वो वहाँ उठाकर दो टोक अल्फाज में अरबाब इख्तिदार को, गवर्नमेंट को बताए कि ये हमारे मिली मसाइल हैं। अगर वहाँ पर वो कायद जाकर खामोश बैठता है, बात नहीं करता, जो लोग बात कर रहे हैं उनकी बात कन्नड़ा लैंग्वेज में है, क्योंकि ये कर्नाटक का स्टेट है, यहाँ पर लैंग्वेज कन्नड़ा चलती है। अब वो कन्नड़ा में जो लोग जो बोलेंगे, पहले मुझे उसे सुनना है, समझना है, फिर उनका जवाब कन्नड़ा में देना है। अब कन्नड़ा आई नहीं तो ऐसा होता है कि भैंस के सामने बीन बजाएं, हालांकि सांप के सामने बजे तो उन्हें समझता, अब भैंस क्या समझेगी। तो लिहाजा हालात ऐसे हैं। तो अब उसके जवाब देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक तालीमी याफ्ता पर्सनालिटी, जिसको ज़बानों पर उबूर है, चाहे वो मजहबी मामला हो, मिली मामला हो, माशी मामला हो, इक़्तिसादी मामला हो, ये जानते हैं। और ये ऐसे की शख्सियत है, इनके वालिद गिरामी पूरे कर्नाटका स्टेट के मारूफ वकील लाए रह चुके हैं। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। वैसे का शहजादा पढ़ा लिखा है, कन्नड़ा में गुफ्तगू आती है और नेशनल टीवीज पर डिबेट करते हैं। आरएसएस, बीजेपी, जो लोग सामने आते बहस करते हैं, उनको अपनी बात मनवाते हैं कानून की रोशनी में। कानूनदान का बेटा है, कानून की रोशनी में बात रखता है। आज आपके दरमियान आया है। अभी अफजाल साहब ने कहा यकीनन 2 मरतबा ये इलेक्शन फेस करे, मगर तकदीर अल्लाह की मर्जी, क्योंकि ये भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, जो अल्लाह का फैसला होगा। मगर उसी रब ने फरमाया है पहले तदबीर कर। तो अब ये तदबीर का वक्त है। अगर हमने तदबीर नहीं किया, सारे मसले तकदीर पे छोड़ दिए, तो वो खुद कहेगा कि तूने तदबीर नहीं किया, सिर्फ दुआ पे काम चलाया। तो दुआ से वोटिंग नहीं बढ़ती क्या? अब घर में जो है जवारी है, चावल है, गेहूं है, सब है। अब मेरे को रोटी खाने की ख्वाहिश है। अब अल्लाह बोल रहे हैं अल्लाह रोटी खिला। उन्हें बोलता है पहले पूरा है, इसे ज़रा थपक के डाल, थोड़ी मेहनत कर, फिर रोटी खाएगा। तो वैसे ही अब मेहनत का वक्त है। आप समझदार ख़वातीन हैं, वरना क्या होगा, ये कौमें आपके सरों से पर्दा छीन लेगी, हिजाब छीन लेंगी। आपकी ये नस्लें आने वाली ये बड़ी नस्ल है। अब हम तो 55 साल की उम्र में हैं, हम अब एक एक कदम उधर का आखिरत का है। अब इनका मुस्तकबिल बनाना है। ये बेखौफ होकर ज़िंदगी गुजारें, विखार के साथ, इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारें। अब तो इसके लिए हमें ऐसे अफराद को असम्बली में भेजकर इनकी ज़िंदगी को सेफ करना है।